आज हम लोग भारत में वैष्णव धर्म अथवा पौराणिक धर्म की चर्चा करेंगे। भारत विविध धर्मों की भूमि रहा है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार धर्मों में या धार्मिक व्यवस्थाओं में भारत में परिवर्तन होते रहे हैं। हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तात्कालिक जो वैदिक धर्म था, उस वैदिक धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ, आडंबर घर कर गए थे। उनके खिलाफ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ज़बरदस्त आंदोलन चला और उन आंदोलनों के फलस्वरूप प्राचीन भारत में 2 धर्मों का आविर्भाव हुआ। महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी के नेतृत्व में जैन धर्म। लेकिन समय के साथ में दोनों धर्मों ने काफ़ी प्रगति की। दोनों धर्मों को राजाश्रय मिला। दोनों धर्मों के अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। लेकिन जैसे जैसे उनके अनुयायी की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे वैदिक धर्म की भांति बौद्ध और जैन धर्म भी हास के मार्ग की ओर आगे बढ़ते चले गए। ऐसी स्थिति में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान भारत में दिखाई देता है हमें। जब बौद्ध और जैन धर्म में विकृतियां पैदा हुई तो उन विकृतियों का फ़ायदा तात्कालिक ब्राह्मण चिंतकों ने उठाते हुए खर्चीले वैदिक यज्ञों, जटिल कर्मकांडों तथा लंबे अनुष्ठानों और उपनिषदों के ब्रह्म ज्ञान से उक्ताई जनता को एक नवीन धर्म की ओर ले जाने का काम किया, जिसमें वेद वर्णित देवताओं को बलि देने की बजाय उनकी पूजा और भक्ति पर जोर दिया गया। वेद वर्णित सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान एवं भक्त वत्सल परमात्मा को देवताओं का स्वामी माना गया, जो एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि उसे सृष्टि का सृजक, पालक एवं संहारक था। वह देवताओं का स्वामी था। उसकी भक्ति को धर्म एवं मोक्ष का साधन घोषित किया गया। रामायण, महाभारत में इस भक्ति के बीजारोपण देखे जा सकते हैं। वहीं से धीरे धीरे भक्ति भावना पल्लवित हुई। रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा महाभारत के कृष्ण को पौराणिक धर्म, वेद वर्णित विष्णु के अवतार घोषित किया गया। वैष्णव धर्म की अगर हम बात करें तो विष्णु और उसके 10 अवतार भारत में मान्यता दिए गए हैं। विष्णु के 10 अवतारों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सतयुग में विष्णु के 3 अवतार हुए, मत्स्य, कूर्म और वराह। त्रेता युग में नरसिंह, वामन, परशुराम और राम। द्वापर युग में कृष्ण और बलराम। इसके अलावा कलियुग में भगवान कलिक एक कल्पित अवतार के रूप में मान्यता दी गई। इनके साथ में समाज में शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश एवं कार्तिकेय भी भक्तों पर प्रसन्न होने वाले तथा कष्टों को हरने वाले
संकट के समय उनकी रक्षा करने वाले घोषित किए गए। हम यहाँ वैष्णव धर्म की बात कर रहे हैं। इनके विविध विष्णु के विविध स्वरूपों, उनमें निहित शक्तियों एवं गुणों तथा उनकी लीलाओं पर आधारित कथाओं की रचना की गई। इन कथाओं को पुराणों में लिखा गया, इसीलिए इस धर्म को पौराणिक धर्म भी कहा गया है। भारत में 18 पुराण हैं और उन पुराणों में हमें भगवान विष्णु के बारे में जानकारियाँ, बहुत सी कथाएं मिलती हैं। पुराण का अर्थ होता है पुराना, और इनमें पुराणों में पूर्ववर्ती वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों आदि से भिन्नता लिए हुए हैं, नवीनता लिए हुए हैं। वैष्णव धर्म में भगवान को सर्वशक्तिशाली, भक्त वत्सल, संकट मोचक एवं मोक्षदायक स्वरूप में स्थापित किया गया है, जो जन सामान्य को तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसे भागवत धर्म भी कहा गया है, वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। एक अन्य नाम पौराणिक धर्म में मिलता है। यहाँ पर विष्णु को सर्वशक्ति संपन्न तथा सर्वश्रेष्ठ देवता से भी बढ़कर सर्वव्यापी कहा गया है। ऐसी मान्यताएं स्थापित की गई कि वासुदेव सब जगह व्याप्त हैं, जिसमें सारे पदार्थ निवास करते हैं। वे ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य तथा तेज नामक गुणों से युक्त है, सर्वशक्ति संपन्न है। कभी कभी इसे सात्वत धर्म, पांच रात्र धर्म तथा नारायणीय धर्म भी कहा जाता है। हम यहाँ पर वैदिक तथा वैष्णव धर्म में अंतर देख सकते हैं। जहाँ वैदिक धर्म यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, कर्मकांड तथा बलि के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करता हुआ दिखाई देता है। ये सब प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में थे, और उन प्राकृतिक शक्तियों को आकर्षित करने के लिए मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, कर्मकांड, बलि को माध्यम बनाया गया। जबकि इसके विपरीत वैष्णव धर्म में जो उपासक थे, वे अपने उपास्य देव में विश्वास करते थे। उनके पास भक्ति थी, प्रणाम था, निवेदन था, समर्पण का भाव था, और हम ये कह सकते हैं कि विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण आदि के माध्यम से वैष्णव धर्म में देव कृपा प्राप्त की जाने लगी। ऐसी मान्यता समाज में दी गई, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान था, सर्वव्यापी, भक्त वत्सल एवं संकट मोचक माना गया। समस्त सृष्टि एवं समस्त देवताओं का स्वामी उसको माना गया। वैष्णव धर्म के इतिहास की अगर हम बात करें तो हमें वैष्णव धर्म के बारे में उपनिषदों, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, विविध पुराण, विशेषकर 18 पुराण जो हैं, ऐतिहासिक काल के शिलालेख, इस ऐतिहासिक काल में भी प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल जो है उसको हम लेंगे। लगभग 300 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईस्वी के मध्य का जो काल है, उसके शिलालेख, मुद्राएं, प्रतिमाएं और मंदिरों के अवशेष आदि को हम ले सकते हैं। सर्वप्रथम वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी हमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि की अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, उन्होंने उसके बारे में लिखा है। इसी प्रकार 113 ईसा पूर्व में भीलसा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई थी, जिसके अवशेष मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ के निकट घोषंडी अभिलेख 200 ईसा पूर्व का है, जिसमें संकर्षण और वासुदेव की पूजा का जिक्र किया गया है। ऐसे ही नानाघाट के गुहा अभिलेख जो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का है, उसमें भी संकर्षण और वासुदेव, कृष्ण और बलराम के बारे में जानकारी हमें मिलती है। लगभग इसी सदी में मथुरा में कृष्ण के मंदिर बनने की जानकारी मिलती है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो वैष्णव धर्म या भागवत धर्म जो है, उसका पोषक भारतीय इतिहास में हमें गुप्त साम्राज्य दिखाई देता है। गुप्त सम्राटों के द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई और वैदिक धर्म के इस नवीन रूप को मान्यता देकर उसको राजस्व दिया गया। गुप्तकालीन अभिलेखों, मूर्तियों एवं ताम्रपत्रों आदि में पौराणिक धर्म के उन्नयन तथा विकास का सांगोपांग विवरण मिलता है हमें। विकास का अगर काल विभाजन करें तो वैष्णव धर्म का जो उद्भव काल है वो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य रखा जाता है। ये काल मूलतः जैन और बौद्ध धर्म के उत्कर्ष का काल था, लेकिन वैष्णव धर्म को भी कहीं न कहीं समाज में मान्यता मिल रही थी। भारसी और नागों के नेतृत्व में पुनरुत्थान होता हुआ हमें दिखाई देता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। द्वितीय जो उत्कर्ष काल जो है या चरमोत्कर्ष काल जो है, वो 300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य का है। गुप्त साम्राज्य का पूर्ण संरक्षण मिला। उसके बाद में राजपूत शासकों का संरक्षण मिला। जब तक मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को नष्ट नहीं किया, तब तक इस धर्म का भारत में विकास होता रहा। वैष्णव धर्म के मूल तत्वों की अगर बात करें तो वैष्णव धर्म के मूल तत्वों में वैष्णव धर्म का जो मुख्य आधार है वो स्वयं भगवान विष्णु हैं, और इसमें विष्णु की भक्ति और उपासना को मान्यता दी गई। विष्णु को विविध नामों से पुकारा गया, जैसे हरि, वासुदेव, नारायण, दामोदर इत्यादि इत्यादि। वैसे विष्णु के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलना प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद आपके उपनिषद, इनमें उसको निरुक्त कहा गया है। एक प्रकार से समस्त विश्व की रक्षा करने वाला बताया गया है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वोच्च देवता के रूप में विष्णु को स्थापित किया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ माना गया है विष्णु को। ऐसी जानकारी हमें तैत्तिरीय आरण्यक, महाभारत में भी मिलती है। दूसरा जो तत्व है वो है नारायण का। संपूर्ण जगत की सुरक्षा, रक्षा करने वाला माना गया है। हमें बोधायन धर्मसूत्र, मनुस्मृति, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक के उपनिषदों में विष्णु के नारायण रूप की जानकारी मिलती है, जो नर सेवा पर जोर देती हुई दिखाई देती है।
एक दूसरा रूप हमें वासुदेव का मिलता है, कृष्ण के रूप में। वासुदेव की हमें छांदोग्य उपनिषद से जानकारी मिलती है, घट जातक में मिलती है, बौधायन सूत्र में मिलती है। वैष्णव धर्म का जो मूल आधार है वो भक्ति है, और इस भक्ति का बीजारोपण हमें वेदों में दिखाई देता है। पौराणिक विष्णु का तारतम्य भक्ति से किया जाता है। भक्ति में दो चीज़ मुख्य रूप से होती हैं, मनुष्य की आस्था, उसकी श्रद्धा या अपने इष्ट के प्रति समर्पित भाव जो है उसी को भक्ति कहा गया है। वैष्णव धर्म में अहिंसा को मान्यता दी गई। गीता में उसे ज्ञान कहा गया है। सबसे बड़ी बात ये थी कि वैष्णव धर्म में पौराणिक धर्म की परिकल्पना की गई और ईश्वर को समाज में प्रतिस्थापित करने के लिए पौराणिक धर्म में अवतारवाद को मान्यता दी गई। विशिष्ट प्रयोजन के लिए देवताओं का अवतार रूप ग्रहण किया जाता है और वैष्णव धर्म में विष्णु के 4 से लेकर 24 तक अवतारों के नाम हमें या सूची हमें मिलती है। अवतारवाद को मान्यता दी गई। हमने शुरू में 10 अवतारों की चर्चा की थी, मत्स्य से लेकर और भगवान कालिक तक। वैष्णव धर्म के लोकप्रिय होने के बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ये चुनौतीपूर्ण कार्य था कि बौद्ध और जैन धर्म का जब अलख जग रहा था, उन दोनों धर्मों को चुनौती देते हुए पूर्व वैदिक धर्म को एक नवीन रूप में समाज में प्रतिस्थापित करना, एक नई भक्ति भाव के साथ में एक नए आकार प्रकार में समाज में उसको लाना और लोगों को पूर्व धर्म की तरफ पुनः आकर्षित करना, ये चुनौतीपूर्ण कारण था। उसके बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं कि लोकप्रिय क्यों हुआ। एक तो सामाजिक चिंतकों ने, धार्मिक चिंतकों ने वैष्णव धर्म के रूप में वैदिक धर्म को नवीन रूप में स्थापित किया। वैदिक धर्म की जटिलताओं को छोड़ते हुए एक सरल धर्म का रूप स्थापित किया, जिससे लोग धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। दूसरा, दर्शनों का निर्माण किया गया। तीसरा, लोक प्रचलित देवताओं को मान्यता दी गई। शिव है, दुर्गा है, कार्तिकेय है, गणेश है, लोक प्रचलित देवताओं को मान्यता दी गई। बहुत सारे लोकप्रिय धर्म ग्रंथों की रचना की गई। बहुत सारे नए ग्रंथों का आविर्भाव हुआ। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, इस धर्म को ब्राह्मणों के वर्चस्व से बाहर रखा गया। पूर्व की भांति जटिल कर्मकांडों को दूर रखा गया, पुरोहितवाद को दूर रखा गया। एक सरल और स्वाभाविक धर्म के रूप में इसको स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके साथ में जिस प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारतीय राजाओं ने जैन और बौद्ध धर्म को राजस्व प्राप्त दिया, ठीक वैसे ही इस पौराणिक धर्म को पुनर्स्थापित करने में तत्कालीन शासकों के द्वारा राजाश्रय दिया गया
वो शुंग राजवंश, हम शुंग राजवंश को ले सकते हैं। उसके साथ में हम गुप्त साम्राज्य के सम्राटों को देखते हैं। भारसी और नागों को ले सकते हैं। हालांकि गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद में वर्धन वंश के हर्षवर्धन ने पुनः बौद्ध धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन 6वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य भारत में जो छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए थे, जिनको राजपूत राज्य कहा जाता है, उन राजपूत राज्यों के जो स्वामी थे, उन्होंने अपने राज्य में इस नवीन पौराणिक या वैष्णव धर्म को राज्याश्रय दिया, जिससे धीरे धीरे ये जनता में लोकप्रिय होता चला गया और जनमानस में स्थापित होता चला गया। धन्यवाद।